नमस्ते दोस्त, आप सभी को गुरुमंत्रा क्लासेस के इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या सब है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919, 1927, 1938, 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 1919 में, 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919, बी 1919, ए 1917, बी 1919, सी 1918, डी 1935। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन ए बंगाल महाप्रांत, उत्तरी प्रांत, केंद्रीय प्रांत, कलकत्ता प्रांत। फिर से सुनिए क्वेश्चन, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ए बंगाल महाप्रांत, बी उत्तरी प्रांत, सी केंद्रीय प्रांत, डी कलकत्ता प्रांत। तो पहले बिहार 1911 से पहले बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। नेक्स्ट पेज के अंदर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, बी गेहूँ, सी तंबाकू, डी ये सभी। बताइए किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ए उपनिषद, बी अर्थवेद, सी शल्वसूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? ए उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी शल्वसूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा शल्वसूत्र, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचनाएं दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचनाएं दी गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, यानी कौन थे? ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ए मौलाना आज़ाद, बी सर सैयद अहमद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा बी द राइट आंसर, सर सैयद अहमद। कौन हो जाएगा इसका आंसर? सर सैयद अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए चौरा चौरी हत्याकांड जो हुई थी वो किससे संबंधित है? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। बताइए क्या होगा? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार, सी होम रूल आंदोलन, डी कोई नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? ए
अलगाववादी आंदोलन, बी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन ऐसा था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय माना जाता है। भारत का लोकप्रिय आंदोलन होम रूल आंदोलन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्त कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को? बताइए क्या होगा? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को? किस देश कहा जाता है? तुर्की को। तो डी इज द राइट आंसर, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1849 में, 1890 में, 1870 में, 1871 में? जर्मनी का एकीकरण दोस्त पूरा हुआ था 1871 में, 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1699, 1757, 1707, 1815? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में, सीधा राइट आंसर 1707 ईस्वी में लागू हुआ था या पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति को दोस्त हम लोग अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1935, 1917, 1899, 1950? बताइए इसका आंसर हो जाएगा 1917। बोल्शेविक क्रांति 1917 कहते हैं, इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने? मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने और कॉर्नवालिस ने? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैकाले ने ही भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। बताइए। ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति में, बी में विधवा पुनर्विवाह में, सी संस्कृति की शिक्षा में, डी कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति की शिक्षा में। संस्कृति की शिक्षा में राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, किसमें? संस्कृति की शिक्षा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जनरल उत्तरदायी है? ऑप्शन ए जनरल विलियम बेंटिंग, बी जनरल माउंटबेटन, सी जनरल डायर, डी जनरल डलहौजी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर। कौन है सी द राइट आंसर? कौन होगा सी द राइट आंसर? जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गौरी? बताइए कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने ध्वस्त करवाया, यानी नष्ट करवा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुल्तान महमूद। कौन हो जाएंगे? सुल्तान महमूद, बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, खजुराहो? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, खजुराहें? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं, सी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सप्ताह के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सप्ताह के लोग पूजा करते थे, यानी सबसे पहले जो थे लोग सिंधु घाटी सप्ताह के लोग, वो किस चीज़ का पूजा पहले किया करते थे? ए पशुपति, बी ब्राह्मण की,
सी विष्णु की, डी इंद्र को। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा पहले क्या करते थे? तो पहले पूजा क्या करते थे? पशुपति की। ए इज द राइट आंसर, पशुपति को पहले पूजा क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1415 में, बी 1688 में, सी 1856 में, डी 1822 में। बताइए मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में, 1526 में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? बताइए प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया? 23 जून 1757, 26 जून 1756, 23 जून 1759, 27 जून 1757। बताइए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757, बी 26 जून 1756, 23 जून 1759, डी 27 जून 1757। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून 1757। 23 जून 1757 इज द राइट आंसर, 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? बक्सर की लड़ाई यानी कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? 1783, 1764, 1793, 1563। 1783, 1763, 1793, 1563। बताइए कब आरंभ हुआ था? बक्सर की लड़ाई कब आरंभ हुआ था? वैसे तो हम लोग जानते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई कब लड़ा गया था? 1764 में। इसमें तो ऑप्शन 1764 नहीं है, तो हम लोग दोस्त लगा लेते हैं 1763 में। 1763 में कब लड़ा गया? 1763 में। याद रखना बक्सर की युद्ध कब आरंभ हुई? 1764 में, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं होने के कारण 1763 लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट पेज लास्ट ही पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? बताइए ऑप्शन ए मोती महल, बी हीरा महल, सी पंच महल, डी रंग महल। बताइए सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ए मोती महल, बी हीरा महल, सी पंच महल, डी रंग महल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, पंच महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बी समुद्रगुप्त ने, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। बताइए कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल तो हो गया। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी दयानंद वैदिक समाज। दयानंद वैदिक समाज। बताइए क्या होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसका? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो थैंक यू दोस्त, आज की क्लास यहीं तक।